Now we will continue our exercise questions of Unit 3. Question 3.18. Limiting force of friction. The maximum value of friction is known as force of limiting friction. कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट डिपेंड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और ये दो सरफेसेस के दरमियान जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर डिपेंड करती है. ब्रेकिंग फोर्स. द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड सरफेसेस ऑफ रोड. कि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है व्हीकल के टायर्स में और रोड की सरफेस में. ठीक है, यानी कि गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द व्हीकल इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स. जो कि व्हीकल को स्टॉप करने के लिए नेसेसरी है उसको क्या कहेंगे, ब्रेकिंग फोर्स कहेंगे. नेक्स्ट है स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स. इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड इज़ नॉट सफिशेंट, कि अगर टायर्स और रोड के दरमियान की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है, एंड ब्रेक्स आर पुट ऑन टू स्ट्रांगली, और ब्रेक बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी कि बहुत तेज़ी से लगी हैं, एकदम झटके से लगी हैं. द व्हील्स ऑफ कार विल लॉक अप. तो व्हील ऑफ कार क्या हो जाएंगे, लॉकअप हो जाएंगे. एंड इट डायरेक्शनल कंट्रोल विल बी लॉस्ट, और इनका जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स. और ये क्या है, स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स है, यानी फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा अगर वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है तो. Next is seat belts. Seat belts are the belts connected with the seat of vehicle. It stops the upper part of passenger to move forward due to inertia. कह रहे हैं कि सीट बेल्ट, आपको पता है कि सीट के पीछे बेल्ट लगी होती हैं. ठीक है, वो हम जब भी ड्राइव करते हैं तो हमारे लिए मस्ट होता है कि हमें सीट बेल्ट पहनना है. ठीक है, उससे जैसे गाड़ी को ब्रेक लगती है, झटका लगता है, तो हमारा जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ नहीं जाता. क्यों नहीं जाता, ड्यू टू इनर्शिया. एंड सेव द पैसेंजर्स फ्रॉम सीरियस इंजरीज, और पैसेंजर्स को ज़ख्मी होने से बचा लेते हैं. बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स द आउटर एज ऑफ रोड ट्रैक इज़ हायर देन द इनर एज. आप देखते हैं कि ये आपके पास एक रोड जा रहा है, ठीक है, इस तरह से मुड़ गया, और जो उसका आउटर एज है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा मुड़ा है. ठीक है, आउटर एज ऑफ रोड हायर है इनर एज से. ठीक है, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. मोस्ट क्रीम सेपरेटर. मोस्ट मॉडर्न plants use a separator to control the fat contents of various products. A separator is a high-speed spinner. It acts on the same principle of centrifuge machine. It is used to separate creams from milk. कह रहे हैं कि अब जैसे आपके पास आपने वॉशिंग मशीन का पढ़ा है कि उसके अंदर होल्स होते हैं, वो वाटर को ड्रेन करता है. उसकी जो या फिर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है कि चीज़ों को इनवर्ट रखती है. इसी तरह से क्रीम सेपरेटर भी काम करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वर्किंग ही क्रीम सेपरेटर में काम आती है. ठीक है, क्रीम को सेपरेट करने में. इसमें भी हाई स्पीड स्पिनर होता है. What would happen if all friction suddenly disappear? कह रहे हैं कि जब तमाम की तमाम फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ ज़मीन पे चल नहीं सकेगी. तमाम चीज़ें जो सी हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगी, स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगी. हम किसी चीज़ को नहीं पकड़ सकेंगे, हम लिख नहीं सकेंगे. एवरीथिंग विल कोलैप्स इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन. हर चीज़ आपस में क्या करेगी, मूव ही करती रहेगी, एक दूसरे से टकराती रहेगी जब फ्रिक्शन नहीं होगी. वाई द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट हाई स्पीड. के जो वॉशिंग मशीन का स्पिनर है वो वाई द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड. कि वो हाई स्पीड पे क्यों स्पिन करता है. द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड टू प्रोवाइड required centrifugal force due to which undesired particles can be easily removed from the cloths. क्योंकि इसमें कौन सी फोर्स यूज़ होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होती है, जो कि उनको तेज़ी से मूव करवाती है, और उससे जो अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स हैं वो क्लॉथ से क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं. ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन थे 3.11 to 3.20 ऑफ चैप्टर 3 डायनेमिक्स.